Hello student, welcome to online class. Today we will start your next book of English Moments. Moments की हम नेक्स्ट बुक का स्टार्ट कर रहे हैं Moments और इसका आज हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है द लॉस्ट चाइल्ड मतलब खोया हुआ बच्चा। इसमें क्या होता है, ए चाइल्ड गोज टू ए फेयर विद हिज पेरेंट्स. ही इज़ हैप्पी एंड एक्साइटेड एंड wants the sweets and toys displayed there. But his parents don't buy them for him. Why them does he refuse when someone else offer them to him? क्या है कि इसमें एक बच्चे की स्टोरी बताई गई है जो अपने पेरेंट्स के साथ क्या है मेले में जाता है और वहाँ क्या है वह बहुत हैप्पी होता है, खुश होता है। वह वहाँ पे जो क्या लगी है प्रदर्शनियाँ लगी है उनको देखकर वह बहुत एक्साइटेड होता है। खिलौना फिर क्या है वह मिठाइयों और खिलौनों को लेना चाहता है, मतलब वह खिलौना लेना चाहता है लेकिन उसके पेरेंट्स क्या है कि कुछ चीज़ें खरीद नहीं सकते, खरीद कर उसे नहीं देते हैं। तब वह क्यों इनकार कर देता है तथा जब कोई अन्य उसे यह चीज़ दिलाने की कोशिश मतलब क्या है तो फिर उस बच्चे को जब कोई दूसरा जो व्यक्ति उसे दिलाने की कोशिश करता है तो वह बच्चा क्या करता है, वह उन जो टॉयज़ को लेने से क्या कर देता है, मना कर देता है। इसमें क्या है कि जो बच्चा है चाइल्ड है वह क्या है पेरेंट्स के साथ मेले में जाता है, वह बहुत एक्साइटेड होता है लेकिन क्या होता है जब वह मेले में जाता है तो कुछ टाइम के बाद वह अपने पेरेंट्स से अलग हो जाता है, मतलब खो जाता है वो। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग फ्रॉम द wintry shades of narrow lanes and alleys emerged a glare clad humanity. Some walked, some rode on horses, others sat being carried in bamboo and bulks carts. One little boy ran between his father's legs, brimming over with life and laughter. क्या है, क्या होता है, एक क्या था फेस्टिवल था, बसंत का फेस्टिवल था, स्प्रिंग होती है बसंत ऋतु आ रहा त्यौहार था और क्या है लोग अच्छे अच्छे कपड़े को पहनकर बहुत प्रसन्न और क्या है तंग गलियों तथा की छाया में से निकल कर बाहर आ रहे थे और कुछ क्या है कुछ लोग क्या है वह पैदल चल रहे थे, कुछ घोड़ों पे सवार थे और अन्य बैठे हुए थे जिन्हें बांस के बैम्बो के उन्होंने क्या है कैरिड इन बैम्बू के इस बैठे हुए और बैलगाड़ी पर ले जा रहे थे। क्या था जीवन का लाइफ का ये क्या था उसके लिए हैप्पी लाफ्टर हंसी से लबालब एक छोटा सा लड़का क्या है एक बच्चा क्या है अपने माता पिता के साथ भी वह टांगों के जो टांगे हैं उसके बीच वह दौड़ रहा था। ठीक है, पिता की टांगों के बीच वह क्या है टांगों के बीच अपने फादर्स की दौड़ रहा था। देखो यह है इसमें दिखाया गया ये मेले में जा रहे हैं। कम चाइल्ड कम called his parents as he lagged behind, fascinated by the toy in the shop that lined the way. क्या है कम चाइल्ड कम, आओ बच्चों आओ। वहाँ जो मेले में दुकानें लगी थी वह चिल्ला रहे थे आओ बच्चे आओ। उसके माता पिता ने पुकारा जब वह रास्ते में आने वाली दुकानों में रखे खिलौनों को क्या है उनकी ओर अट्रैक्ट होकर वहाँ खड़े हो रहे थे, पीछे रह रहे थे। तब उनके पेरेंट्स क्या अपने बच्चों को बुला रहे थे आओ कि आओ। ही hurried towards his parents, his feet obedient to their call, his eyes still leering on the receding toys. क्या हुआ कि वह जल्दी से अपने माता पिता की तरफ दौड़ा और उसके कदम उनके बुलावे के प्रति आज्ञाकारी थे और उसकी जो आंखें वह टॉयज के ऊपर ही अटकी हुई थी। एज ही कम टू वेयर दे हैड स्टॉप्ड टू वेट फॉर हिम, ही कुड नॉट suppress the desires of his heart.
even though he well knew the old cold stir of refusal in their eyes। फिर क्या हुआ, जब वह वहाँ पहुँचा कि उसकी प्रतीक्षा में रुक गए थे, जहाँ उसके पेरेंट्स रुके हुए थे, तो वह अपने हृदय को, अपने हार्ट की इच्छा को दबा नहीं सका, और उसने, यद्यपि उनकी आंखों की पुरानी ठंडी नज़र जो कि इनकार भरी थी को अच्छी तरह जानता था, फिर भी उसने कह दिया आई वांट दैट टॉय ही प्लेडेड क्या है, मुझे एक खिलौना चाहिए। उसने क्या है, प्लेड की, विनती की अपने पेरेंट्स से। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड इन हिज फैमिलियर पेरेंट्स अवे। उसके पिता ने क्या किया, अपने चिर परिचित क्रूर अंदाज से, मतलब आंखें लाल करके उसकी तरफ देखा। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डेज वाज टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर ही सेड लुक चाइल्ड व्हाट इज बिफोर यू। वह क्या कहता है, उसकी माँ, जिसका हृदय क्या है, हृदय उस दिन के स्वप्न, मतलब भावना से, स्वतंत्र भावना से अभिभूत था, कोमल हो गई, और उसने उसे अपनी उंगली थमाते हुए बोली, देखो बच्चे, तुम्हारे सामने क्या है। इट वॉज ए फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड पेल लाइक melting gold as it swept across miles and miles of even land, कि वह पिघलते हुए पीले सोने की भांति फूलों का पीला सरसों का खेत था, और वह मीलों तक क्या था, समतल भूमि पर वह बहुत दूर तक फैला हुआ था। A group of dragons flies were bustling about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. The child followed them in the air with his gaze, till one of them would still its wing and rest, and he would try to catch it, but it would go flapping up into the air. When he had almost caught it in his hand, then his mother gave a cautionary call, come child, come on to the footpath। क्या है कि चिराऊ मक्खियाँ, जो बटरफ्लाइज थी, ड्रैगन्स थे, एक झुंड अपने चमकीले बैंगनी पंखों पर हलचल कर रहा था। किसी अकेली काली मक्खी या तितली जो फूलों में क्या है, अपने लिए शहद तलाश रही है, हनी ढूंढ रही है, उसकी उड़ान में व्यवधान डालते हुए बच्चे ने अपनी नज़र से हवा में उनका पीछा किया, जब तक कि उनमें से एक अपने पंखों को शांत करके आराम से बैठ नहीं जाता। फिर वह उसे पकड़ने का क्या है, ट्राई करता है, परंतु जब वह उसे अपने हाथों से पकड़ने वाला ही होता है, वह पंख फड़फड़ाकर हवा के साथ ऊपर उड़ जाती है बटरफ्लाई। तब उसकी माँ ने क्या है, आवाज़ दी कि आओ बच्चों, आओ पगडंडी के ऊपर आ जाओ, फुटपाथ पर अब आ जाओ। He ran towards his parents' galley and walked abreast of them for a while, being, however, soon left behind, attracted by the little insect and worms along the footpath that were teeming out from their hiding place to enjoy the sunshine। फिर क्या हुआ कि वह प्रसन्नता से अपने पेरेंट्स की तरफ भागा और कुछ देर तक उनके साथ साथ चला, परंतु शीघ्र ही दोबारा पीछे रह गया, क्योंकि वह धूप का आनंद लेने के लिए अपने छिपने के स्थान से निकले हुए छोटे कीट और जंतुओं को की ओर क्या हो गया था, अट्रैक्ट हो गया था। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ ए ग्रोव
where they had stayed themselves on the edge of a well, he ran towards them. फिर क्या है, आओ बच्चों, फिर से आवाज़ आई कि आओ बच्चों आओ। उसके माता पिता ने वृक्षों के झुंडों की छाया में से पुकारा, जहाँ उन्होंने अपने आप क्यों कुएं के कोनों पर विराजमान कर रखा, मतलब उसका वेट कर रहे थे। वह उनकी तरफ फिर से दौड़ा। ए showers of young flowers fell upon the child as he entered the grove, and forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hands. But lo, he heard the queen of dabs and ran towards his parents, shouting, The dab, the dab, the raining petals dropped from his forgotten hands. फिर क्या हुआ कि जैसे 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 वह वृक्ष के झुंड के पास पहुंचा तो नन्हे फूलों की बौछार बच्चे पर पड़ी, मतलब पेड़ के ऊपर से फूल गिरे और अपने माता पिता को भूलकर वह अपने हाथों में गिरती हुई फूलों की जो पंखुड़ियां हैं वह इकट्ठा करने लगा उनको। ठीक है, परंतु यह क्या, उसने पागतों के कूकने की आवाज़, मतलब बर्ड्स के कूकने की आवाज़ को सुना और फिर फागता फागता चिल्लाते हुए डब डब की आवाज़ सुनी। उसने अपने माता पिता की तरफ दौड़ा और बिखरी हुई फूलों की पंखुड़ियाँ उसके हाथों में से गिर गई, जो उसने इकट्ठी की थी वह हाथ से गिर गई। कम चाइल्ड कम, फिर से आवाज़ आई कि आओ बच्चों आओ। दे कॉल टू द चाइल्ड हु हैड नो गॉन running in wild capers around the banyan trees, and gathering him up they took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard fields। फिर क्या है कि उन्होंने बच्चों को पुकारा फिर से, जो कि अब जंगली अटखेलियाँ करते हुए बरगद के वृक्ष के आसपास दौड़ रहा था, और उसे गोद में उठाकर वह भीड़ी घुमावदार पगडंडी पर चल पड़े, जो कि सरसों के खेतों के रास्ते मेले तक जो सरसों के खेत से रास्ते रख के जो पगडंडी उसके ऊपर से ले जाकर वह उन्हें मेले तक ले जाती थी। इसके बाद हम आगे की स्टोरी नेक्स्ट वीडियो में